एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने डिस्कस करना था पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। हम कर रहे हैं चैप्टर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, विच इज इन द क्लास 11th एंड दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं हम। तो हमने कुछ जॉइंट्स और बोन्स को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के डायग्राम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेक्टोरल गर्डल, जो कि हमारा शोल्डर रीजन में प्रेजेंट है। पेक्टोरल गर्डल में हम शोल्डर की बोन यानी स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे। स्कैपुला हमारी ट्रायंगुलर बोन है, नाम यहाँ लिखा है स्कैपुला का। तो ये ट्रायंगुलर शेप की शोल्डर में आपके जब आप अपने कंधे में पीछे की तरफ हाथ रखेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर बोन आप उसको टच करेंगे। तो दैट ट्रायंगुलर बोन इज स्कैपुला। स्कैपुला आगे की तरफ हमारे नेक रीजन की तरफ ना आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन किसकी हेल्प से? एक्रोमियन प्रोसेस की हेल्प से वो आगे की तरफ बढ़ेगी। और हमारे नेक रीजन में, दिस इज अवर नेक रीजन, तो नेक में हमारी एक कोलर बोन हमें टच करते हुए दिखती है। अगर हम टच करेंगे तो नेक रीजन में हमें एक बोन दिखेगी, दैट इज क्लाविकल और कोलर बोन और ब्यूटी बोन हम उसको बोलते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैपुला का जो ऊपर वाला हिस्सा है, it form a acromion process and it articulate into the clavicle or the collar bone। और यही स्कैपुला अगर नीचे की तरफ हम अपने शोल्डर को नीचे की तरफ करें, मतलब जब हम अपनी बाजू के साथ अपनी आर्म के साथ उसका कनेक्शन देखते हैं, तो वहां पे हमें कोरोकॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा। कोरोकॉइड प्रोसेस जो है इट लेड टू द ग्लिनॉइड कैविटी। एक कैविटी उसने बनाई है लाइक दिस। यहाँ पे आपको ये कैविटी दिख रही होगी, मैं बाकी सब इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक कैविटी। उस कैविटी के अंदर हमारी आर्म वाली बोन, जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, वो फिट हो रही है बाय मेकिंग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इट इज द टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा बन रहा है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ से बनी है? स्कैपुला की कोरोकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे एक और प्रोसेस है जो नीचे की तरफ आर्टिकुलेट करती है, दैट प्रोसेस इज कोरोकॉइड प्रोसेस। और ये जो कैविटी है दैट इज ग्लिनॉइड कैविटी। इसमें फिट हो रही है हमारी ह्यूमरस बोन बिकॉज ऑफ बाउल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इट इज द टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट है ये, जो 360 डिग्री तक की मूवमेंट करता है, यानी फ्रीली मूवेबल है ये वाला जो आपका ज्वाइंट है। तो दिस इज नोन एज आपका स्कैपुला से ओरिजिनेट होने वाला कोरोकॉइड प्रोसेस विच हैज अ ग्लिनॉइड कैविटी। इट फिट इनसाइड द ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर क्या है? ह्यूमरस बोन विच इज मेकिंग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड 360 डिग्री की मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट जो है ये कर सकता है आराम से। तो ऑल of this is about the pectoral girdle. Now we will do the pelvic girdle कर लेते हैं। pelvic girdle यानी आपके जो हिप में जो girdle present है, that is known as a pelvic girdle। हिप में आपको पता है यहाँ पे लीफ शेप का सेक्टरम प्रेजेंट होता है, देन कॉक्सीजियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे pelvic girdle के बोन्स की। तो हमारे पास 3 बोन्स होती हैं pelvic girdle में। ये जो बोन्स हैं इनको हम एक साथ बोलते हैं कॉक्सल बोन्स, या हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन्स। तो ये जो इनोमिनेट बोन्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज दिस इलियम एंड द सेकंड वन इज इस्चियम, ये वाला, एंड द थर्ड वन इज प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, दीज 3 मेक कॉक्सल बोन्स, इनोमिनेट बोन्स ये बनाती हैं। प्यूबिस में हम देखते हैं, जब हम प्यूबिस की तरफ पहुंच रहे हैं तो हम एक होलो सा एक कैविटी देख रहे हैं प्यूबिस और इस्चियम के बीच में। दैट कैविटी इज नोन एज ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि प्यूबिस और इस्चियम के बीच में आपको एक बोन्स, ये जो दोनों बोन्स हैं इसके बीच में एक कैविटी दिख रही है, दैट इज नोन एज अ ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में आपको एसिटाबुलम, देयर इज अ डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसे दिख रहा है आपको। ये जो गड्ढा है ये किस लिए है? ताकि नीचे लेग के साथ ये जो हमारा हिप है उसका कनेक्शन हो सके। पेल्विक गर्डल का लेग के साथ कनेक्शन किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन, एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज एसिटाबुलम। ओके, सो ऑल दिस नेम आर इम्पोर्टेंट। क्या क्या नेम हमने यहाँ पे 3 बोन्स के नेम याद रखने हैं? इलियम,
इस्चियम एंड प्यूबिस, इन तीनों का नाम याद रखना है। उसके बाद हमने उस कैविटी का नाम याद रखना है जो कि हमारे पास इस्चियम और प्यूबिस के बीच में है, इन दोनों के बीच में, दैट इज ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन का नाम याद रखना है। हमारे पास एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है जिसके अंदर हमारी लेग फिट हो जाएगी और उसका नाम है एसिटाबुलम, हमें इसका नाम याद रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेंटर वाला पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, ये सेंटर वाला जो पार्ट है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज नोन एज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड और मैंने कहा था कि देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ पे एसिटाबुलम देखा था ना हमने, दिस इज द एसिटाबुलम विच इज डिप्रेशन। इसके अंदर मैंने कहा था हमारी लेग की जो फीमर बोन है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, वो फिट हो जाएगी। और किस तरह का ज्वाइंट बनाएगी, ये भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहाँ पे बनाएगी, विच इज द टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट 360 की मूवमेंट करता है, जब हम डांस करते हैं पूरी तरह से लेग को 360 रोटेट करते हैं ना, फ्रीली मूवेबल है हमारी लेग, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिटाबुलम डिप्रेशन, जिसके अंदर ये फिट हो जाएगी हमारी फीमर बोन। तो दिस इज द हमारा पेल्विक गर्डल, हिप वाला गर्डल, एंड इस कार्टिलेज का नाम जरूर याद रखना, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल दोनों की इस वीडियो को। बाकी वीडियोस को आप जरूर विजिट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो थैंक यू एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द चैनल and like the video and subscribe. Thank you.